अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, हम करने जा रहे हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, शॉर्ट बट यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश विकरात है, क्योंकि आप इनको रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों अहबाब के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कहीं भी गुफ्तगू बातचीत करते हुए आप लाजमी इनको यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो जी आज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है जी, अभी स्क्रीन पे आएगा तो हम आपको बताएंगे उर्दू और इंग्लिश दोनों मीन के साथ। प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसे लाना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग हिम। ब्रिंग कहते हैं लाने को, फॉरगेट भूलने को, डोंट के मतलब नहीं। इसे लाना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग हिम। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग हिम। उसके बाद है जी, इसे पढ़ना नहीं आता। लड़के की बात हो रही है तो ही यूज़ हुआ है। ही डजंट कि वो नहीं उसे नहीं आता। नो मतलब नहीं जानता। हाउ टू कि किस तरह रीड पढ़ा जाता है। ही डजंट नो हाउ टू रीड। ही डजंट नो कि वो नहीं जानता है हाउ टू रीड कि किस तरह पढ़ना है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। नथिंग के मतलब कुछ नहीं। हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। हैपनेड, हैज़ हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, तो ये हैपनेड यूज़ हुआ है सो फार कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैज़ हैपनेड सो फार। सो फार। उसके बाद है, आपके पास कहने को कुछ नहीं है। यू हैव कि आप कुछ नहीं रखते। नथिंग टू से, कोई कहने को कुछ नहीं है। नथिंग टू से का मतलब कहने को कुछ नहीं है। यू हैव नथिंग टू से कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। जिसे हम कहते हैं आपने ये जो किया है, अब आपके पास कोई वर्ड्स नहीं बनते कहने को। मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू मीट मिलना, द मैनेजर कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, मुंतजिम से मिलना चाहता हूँ जिसने ये इंतज़ाम किया है। उसके बाद है, कितने लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं। हाउ मैनी पीपल हैव कम। हाउ मैनी मतलब कि कितने, पीपल लोग, हैव कम आए हैं। हाउ मैनी पीपल हैव कम। हैव पीपल के साथ एस नहीं लगता, पीपल ऐसे ही यूज़ होता है। तो तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। सो सेल्फिश के मतलब इतने खुदगर्ज। कैन यू बी के मतलब कि हो सकते हैं। हाउ कैसे। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश कि तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो। इतने तुम खुदगर्ज हो, अपनी बात तुम इस तरह करते हो। आपने गलत नंबर डायल किया है। यू हैव डायल द रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर गलत नंबर में कहते हैं। डायल के मतलब आपने डायल किया है। यू हैव डायल द रॉन्ग नंबर। जैसे हम कॉल करते हैं गलत नंबर मिला लेते हैं, तो आगे से ये कहती है कि आपने गलत नंबर डायल किया है। क्या मैं आपका फ़ोन नंबर हासिल कर सकता हूँ। कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर। कैन आई गेट कि क्या मैं हासिल कर सकता हूँ, योर तुम्हारा, मोबाइल नंबर यानी कि फ़ोन नंबर। कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर। उसके बाद है, वो क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ है। ही इज़ इंगेज्ड मतलब कि वो मसरूफ़ है, उस काम के साथ जुड़ा हुआ है, वो काम में बिज़ी है। ही इज़ इंगेज्ड कि वो इंगेज्ड है किसमें, इन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने में। कि ही इज़ इंगेज्ड इन प्लेइंग क्रिकेट कि वो जो है वो क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ है। इंगेज कहते हैं कि किसी काम में उसका मतलब लगाओ ना, मसरूफ़ होना, तो वो किसी काम में बिज़ी है, उसके साथ इन टच में है। वो हमेशा अपने फ़ोन पे मसरूफ़ रहता है। ही इज़ ऑलवेज बिज़ी ऑन हिज फ़ोन। ही इज़ ऑलवेज हमेशा बिज़ी मसरूफ़ ऑन हिज फ़ोन के उस अपने फ़ोन पे। हम तो जब भी जाते हैं ये लड़का तो अपने फ़ोन पे ही लगा रहता है। वो हमेशा अपने फ़ोन पे मसरूफ़ रहता है।
क्या आप मुझे परसों मिल सकते हैं? कल तो भी मेरे पास टाइम नहीं है, क्या आप मुझे परसों मिल सकते हैं? कैन यू सी मी डे आफ्टर टमोरो? डे आफ्टर टमोरो मतलब कि कल के बाद जो दिन है वो क्या होता है? परसों। तो परसों के लिए डे आफ्टर टमोरो का वर्ड यूज़ होता है। कैन यू सी मी डे आफ्टर टमोरो? कैन यू सी मी डे आफ्टर टमोरो? इसे इंग्लिश बोलना नहीं आती। ही डजंट नो, कि वो नहीं जानता है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, किस तरह इंग्लिश किस तरह बोलनी है। स्पीक कहते हैं बोलने को, ही डजंट कि वो नहीं जानता, नो जानता, हाउ किस तरह बोली जाए इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम बहुत भोले हो, यू आर वेरी फॉरगेटफुल। फॉरगेट कहते हैं भूलने को, फॉरगेटफुल मतलब कि भोला। यू आर कि तुम हो, वेरी बहुत ज़्यादा, फॉरगेटफुल भुलक्कड़ यानी कि भोले। यू आर वेरी फॉरगेटफुल कि तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत भोले हो। उसके बाद है इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? व्हाट इज़ योर लॉस इन इट? लॉस कहते हैं नुकसान को, और तुम्हारा इन इट के इसमें व्हाट इज़ योर लॉस इन इट? व्हाट इज़ योर लॉस इन इट? कि भाई इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।